क्या आप ज़िंदगी में वहाँ हैं जहाँ आप होना चाहते हैं? उस जगह तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, आपके डिसीजंस। और हमारी ज़िंदगी में हर क्षण हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे हों कि हमें क्या खाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, या फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हों, हम अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किस तरह के कमिटमेंट्स चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी हमारे डिसीजंस से ही बनती है। आज हम उन स्टेप्स के बारे में जानते हैं जिनसे हमारी डिसीजन मेकिंग को हम बहुत आसान कर सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं कि हम सही डिसीजंस लें। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, हम सब अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस ले रहे होते हैं, चाहे छोटे या बड़े। ये और बात है कि कई बार हम डिसीजंस लेते वक्त काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम सही डिसाइड कर रहे हैं या नहीं, हमने सही चुनाव किया या नहीं किया। जानते हैं उन 7 स्टेप्स को जिनसे हम सही डिसीजंस ले सकते हैं। नंबर 1, अपने गोल्स, वैल्यूज़, अपने सिद्धांतों को अच्छे से क्लैरिफाई कर लें। आप ये अच्छे से समझ लें कि आपके लिए क्या कीमती है और उनके साथ अपने डिसीजंस को अलाइन करने की चेष्टा करें। अगर मुझे क्रिएटिव होना बहुत पसंद है तो मेरे करियर का जहाँ पर सवाल आता है, हमेशा मेरे लिए वही डिसीजन बेटर रहेगा कि मैं उस फील्ड में जाऊँ जहाँ मैं अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकूँ। मेरे लिए अगर फाइनेंसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मुझे उस करियर डिसीजन की तरफ जाना होगा जो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके, मेरी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके। किसी को कोई प्रमोशन मिला है लेकिन इस प्रमोशन के लिए उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, उन्हें ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। इस समय में क्या प्रश्न उनका डिसीजन लेना आसान कर सकता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, प्रमोशन या अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ रहना। लाइफ में जब भी कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, जब हम अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज़ के साथ अपने डिसीजंस को रख कर देखते हैं, उन्हें उस मैट्रिक्स पर देखते हैं, तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। दूसरा, गैदर इन्फॉर्मेशन। आपको जिस चीज़ पर डिसीजन लेना है उसे आइडेंटिफाई करके वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किस तरह से उन ऑप्शंस तक पहुँच सकते हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से भी गैदर कर सकते हैं करें। ज़रूरत हो तो आप जिन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, जिन्हें आप अपना दोस्त समझते हैं, आपको लगता है आपको सही गाइड करें, उनकी भी मदद ले सकते हैं। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप एक्सपर्ट्स की मदद लें। इन्फॉर्मेशन आप जितनी लेंगे आपके लिए उतना बेहतर, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में ही हमें उलझा नहीं रहना है, इससे आपकी मदद नहीं होगी। आप उस इन्फॉर्मेशन को, सारे ऑप्शंस को वेटेज दे सकते हैं। नंबर 3, प्रोज एंड कॉन्स की एक लिस्ट बनानी है। हम जिस चीज़ का, जिस रास्ते का चुनाव करने जा रहे हैं उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस डिसीजन में हमारे क्या फैक्टर्स मदद कर रहे हैं, कितना समय लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं, ट्रेड ऑफ्स क्या हैं, मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा या फिर क्या नया शुरू करना पड़ेगा। जब हम प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से समझते हैं तब हमें डिसीजन लेने में ही क्लैरिटी नहीं मिलती, हम अपने फ्यूचर एक्शंस को भी उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। हम उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं जो हमारे लिए आगे का रास्ता आसान कर दें। नंबर 4, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखें। आपने जो डिसीजन लिया है उसका परिणाम एक लंबे समय के बाद क्या होगा। अभी अगर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या फिर मुझे सूप पीना है, अभी के डिसीजन मेकिंग के टाइम में मुझे पिज़्ज़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि अभी मुझे ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म परिणाम क्या है ये मुझे देखने की ज़रूरत है। ये मैंने बहुत छोटा उदाहरण दिया और इससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैंने एक बार सूप ना ले करके पिज़्ज़ा ले लिया, लेकिन जब हम बड़े डिसीजंस ले रहे होते हैं उस समय ये बहुत ज़रूरी है हम देखें इनके परिणाम कुछ समय बाद, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, इसके बाद कैसे होंगे, कहीं वो हमारी ज़िंदगी को नेगेटिवली अफेक्ट तो नहीं करेंगे। नंबर 5, हमें ये देखना है कि हमारे डिसीजन में कितनी सर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है, और उस अनसर्टेनिटी के लिए क्या हमें प्लान करने की ज़रूरत है। और जब हम इन परिणामों को जानते हैं
हम इनके बारे में खुद को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। फ्यूचर आउटकम्स के लिए भी हम कुशन बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया है जिसमें मुझे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो मैं कंटिजेंसी प्लानिंग कर सकती हूँ, अपने लिए कुशन बना सकती हूँ उस इक्विपमेंट को इंश्योर करा करके। कई बार ऐसा होता है कि हमारी वैल्यूज़ से अलाइन जो डिसीजन है उनमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तब भी हमें वही डिसीजन लेने की ज़रूरत है क्योंकि वो हमारी वैल्यूज़ से अलाइन है। जब हम अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं उस समय हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। नंबर 6, हमें एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। कुछ भी बड़ा डिसीजन हम अगर लेते हैं तो हमें खुद को एक समय देना पड़ता है। मैं जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेती हूँ खुद को एक लूज़ टाइम फ्रेम देती हूँ कि इतने समय में मुझे ये परिणाम चाहिए, और नहीं मिला तो मैं अपनी सिचुएशन को वापस एसेस करूँगी, रीएडजस्ट करूँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने इमोशंस को समझें, अपनी गट फीलिंग पर भी ध्यान दें। कई बार कुछ डिसाइड करते वक्त हमें एक गट फीलिंग होती है, पहला थॉट हमारा आता है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, हमें इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ये हमारा इंट्यूशन होता है और जनरली हमें सही डिसीजन की तरफ लेके जाता है। पर सिर्फ इंट्यूशन पर ही ध्यान नहीं देना है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो पहला थॉट हमें आया है कहीं ये कोई बायस तो नहीं है। एक छोटे से उदाहरण के साथ इसे समझने की चेष्टा करते हैं। मैं अपने लिए एक हॉलिडे प्लान कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट फीलिंग आती है कि मुझे खुद पूरा प्लान बनाना चाहिए, लेकिन मेरे बायसेस हैं कि खुद से अच्छे से प्लानिंग नहीं हो सकती, तो चलो एक ट्रैवल एजेंट की मदद ले ली जाए। हो सकता है मैं कस्टमाइज़ ना कराना चाहूँ। ट्रैवल एजेंट्स अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से प्लान करेंगे, लेकिन मेरा ये डर कि मैं खुद ठीक से प्लान नहीं कर पाऊँगी, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा, मुझे वो डिसीजन नहीं लेने देगा। बाकी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी जो इंट्यूशन आपको आ रहा है इस पर भी ध्यान दें। 7 स्टेप्स जो आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत आसान बनाते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ तक हो ये सही ही होगी। अपनी वैल्यूज़ को, अपने सिद्धांतों को क्लियर करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाएं और उसके हिसाब से प्लानिंग करें। लंबे समय में आपके इस डिसीजन के क्या परिणाम होने वाले हैं इन्हें समझें, अपने डिसीजन के लिए एक लूज़ टाइम फ्रेम रखें और अपने इमोशंस को इग्नोर ना करें, उन्हें भी ध्यान में रखें डिसीजन लेते वक्त। कई बार ऐसा होता है कि हमने सही डिसीजन लिया है, सही निर्णय लिया है, और कई बार ऐसा होता है कि हमने जो निर्णय ले लिया है उसे सही प्रूव करने पर हम तुले हुए हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझें। हमें अपने डिसीजन पे कमिटेड रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा अप्रोच फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किताब बंद करनी है या सिर्फ पन्ना पलटना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।